हेलो स्टूडेंट्स। टेक्सोनोमी की इस क्लास में आज का हमारा टॉपिक है इनफ्लोरेसेंस अर्थात पुष्पक्रम। हमने अपने पुरानी क्लास में फ्लावर के डिफरेंट पार्ट्स पढ़े थे और उनके बारे में उनके फंक्शंस भी देखे थे। हमने रिपीट में कर देती हूँ कि एक फ्लावर के चार जनरली एंजियोस्पर्म के एक फ्लावर में चार पार्ट्स होते हैं। सबसे आउटर चक्र कैलिक्स कहलाता है जो कि इंडिविजुअल इकाई सेपल का बना हुआ होता है। उसके अंदर का चक्र करोला कहलाता है जो कि इंडिविजुअल इकाई पेटल्स का बना हुआ होता है। उसके अंदर का चक्र फिर एंड्रोशियम कहलाता है जो कि इसका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट फ्लावर का होता है और वो स्टेमिन से मिलकर बना होता है। और सबसे अंदर वाला जो चक्र है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिसको कि हम गाइनोशियम कहते हैं जो कि कार्पल से मिलकर बना होता है। तो ये फ्लावर के डिफरेंट पार्ट्स पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे पुष्पक्रम। फ्लावर इज एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ द एंजियोस्पर्म। और ये भी पता है हमें कि फ्लावर बहुत खूबसूरत होते हैं और फ्लावर की वजह से फ्रूट का डेवलपमेंट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान एंजियोस्पर्म में, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हमें फूड प्रदान करते हैं। ये हम अब देखते हैं कि जो फ्लावर है वो प्लांट पर किस प्रकार से कितनी संख्या में प्रेजेंट है, उसके आधार पर हम देख रहे हैं। तो उसके आधार पर हम देखते हैं कि यदि एक सिंगल फ्लावर अगर प्लांट पे लग रहा है, एक प्लांट पे एक जगह पर, तो उसको क्या कहेंगे हम? सॉलिटरी फ्लावर या सिंगल फ्लावर कहेंगे। सॉलिटरी फ्लावर या सिंगल फ्लावर की पोजीशन के आधार पर इट मे बी एक्सिलरी और इट मे बी टर्मिनल। एक्सिलरी जब होगा तो सिंगल फूल किसी लीफ की एक्सिल में निकलेगा, जैसे कि आप पिक्चर में यहाँ देख भी रहे हैं। ये आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये एक सिंगल फ्लावर यहाँ से निकल रहा है इसकी लीफ की एक्सिल में से। या आप इस फ्लावर को आप पहचानते भी है, ये गुड़हल का फ्लावर है, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, जिसको हम चाइना रोज या शू फ्लावर भी कहते हैं। तो जब सिंगल फ्लावर है तो उसकी पोजीशन एक्सिलरी भी हो सकती है और टर्मिनल भी हो सकती है, जिसका अभी मैंने यहाँ पे पिक्चर डाला नहीं है। जैसे कि पॉपी पॉपी में हमेशा टर्मिनल सिंगल फ्लावर ही निकलेगा उसके अंदर। तो ये तो हुआ सिंगल फ्लावर की बात। अब बात करते हैं कि इन्फ्लोरेसेंस अर्थात यदि फ्लावर्स एक ना होकर के खूब सारे फ्लावर्स गुच्छे में होंगे, क्लस्टर्स में होंगे, एक ब्रांच पर या किस उसकी ब्रांचेस के सिस्टम पर प्रेजेंट होंगे, तो वो क्या कहलाएगा? इन्फ्लोरेसेंस अर्थात पुष्पक्रम क्या चीज है? जब एक से अधिक फ्लावर्स किसी स्टेम के एक्सिस पे लगे हुए होते हैं तो उसे हम पुष्पक्रम पुष्पक्रम कहेंगे। और ये विशेष प्रकार से जो इन्फ्लोरेसेंस है वो एक प्रकार से पुष्प का क्रम है। इसको अगर हिंदी में अगर हम कहते हैं तो पुष्प का क्रम है। पुष्प क्रम से मतलब किस प्रकार से एक बहुत सारे जो फ्लावर्स हैं वो किस प्रकार से किस क्रम में अरेंज है, उसको हम इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। अर्थात ये है। और जब इन्फ्लोरेसेंस होगा तो सपोज एक जो मेन एक्सिस जिसपे इन्फ्लोरेसेंस लगा हुआ होगा या जिसके ऊपर फ्लावर्स लगे हुए होंगे, उसके मेन एक्सिस को क्या कहते हैं? हम पेडंकल। और उस पेडंकल पे जब खूब सारे फ्लावर लगे हुए होंगे, चाहे उसका अरेंजमेंट कुछ भी हो, तो यदि वो फूल किसी वृंत से जुड़ा हुआ है तो उस केस में वो वृंत क्या कहलाएगा? उसका पेडिसिल कहलाएगा। और यदि फूल डायरेक्टली बिना किसी वृंत के लगे हुए हैं तो वो क्या कहलाएगा? सेसाइल फ्लावर्स कहलाएंगे। अर्थात कुल मिला के यह है कि इन्फ्लोरेसेंस एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर की मेन स्टेम होता है, मतलब मेन एक्सिस होता है, एक फ्लोरल एक्सिस होता है, उसके चारों तरफ फ्लावर्स अरेंज होते हैं जो कि डिफरेंट पैटर्न्स में जमा होते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं जैसे कि ये इन्फ्लोरेसेंस आपको दिखाई दे रहा है इसके अंदर। ये डॉग फ्लावर अर्थात एंथुरियम का फ्लावर है इसमें। और यहाँ पर ये इसमें टर्मिनल इन्फ्लोरेसेंस दिखाई दे रहे हैं आपको। ये कंपाउंड अम्बेल प्रकार का, जिसको हम सब डिटेल में पढ़ेंगे। और एनीथम का ये एग्जाम्पल है, सुआ जिसको हम कहते हैं, और ये कंपाउंड अम्बेल का एग्जाम्पल है। अब हम बात करते हैं फ्लावर की पोजीशन को हम थोड़ा और अलग अलग प्रकार से लेते हैं। जब टर्मिनल फ्लावर है, इसका मतलब हुआ कि उसका जो ओरिजिन है वो एपिकल मेरिस्टेम से होगा। जो ब्रांच होगी उसकी जो एपिकल मेरिस्टेम है वहां पर एक टर्मिनल फ्लावर होगा, तो उसकी ग्रोथ नहीं होगी और वो टिप से अराइज होगा। इसके कई सारे एग्जांपल हैं कि एक्सिलरी किसी पत्ती की एक्सिल में डेवलपमेंट होगा इसका। और
ये सिंगल फ्लावर भी हो सकता है और एक पूरा पुष्पक्रम भी हो सकता है। तीसरा है बोथ। कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं जिसके अंदर की दोनों ही कंडीशंस दिखाई देगी आपको, एक्सिलरी भी दिखाई देगा और ये एक्सिलरी भी दिखाई देगा आपको और ये टर्मिनल फ्लावर भी आपको उसमें दिखाई देगा, तो मिक्स टाइप का है। अब आता है कॉलीफ्लावर्स या रेमीफ्लोरस फ्लावर्स। इसमें क्या होता है कि जो कोई किसी के एक्सिल में नहीं निकलता है, ना ये टर्मिनल होता है, ना किसी पत्ती की एक्सिल में निकलता है। इट इज द फ्लावर्स आर डायरेक्टली अटैच्ड ऑन द स्टेम। या तो सिंगल के रूप में भी हो सकता है, वो पुष्पक्रम के रूप में हो सकता है। इस प्लांट में आप देख रहे हैं कि ये एक डायरेक्टली स्टेम के तने के बाहर से निकल रहा है, इसमें कोई भी लीफ पोर्शन आपको नहीं दिखाई दे रहा है। इसके कई एग्जांपल्स हैं, जैसे कि मॉरिसी में कई बार, जैसे गूलर है, इन सब में इस प्रकार के उदाहरण होते हैं कि उसमें जो स्टेम, जो फ्लावर का अटैचमेंट है वो किस प्रकार से होता है, कॉलीफ्लावर्स टाइप का होता है। नेक्स्ट है लीफ अपोजिंग कंडीशन का। उसमें जो ब्रांच है उसके एक तरफ तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये लीफ लगी हुई है, लेकिन लीफ के एक्सिल में फ्लावर डेवलपमेंट नहीं है। लीफ के अपोजिट साइड में बिना किसी एक्सिल में फ्लावर का डेवलपमेंट हो रहा है, तो इसको कंडीशन को कहा जाएगा लीफ अपोज टाइप। अब हम बात करते हैं इन्फ्लोरेसेंस की टाइप की। तो अभी तक तो हमने जाना कि या तो सिंगल फ्लावर होगा जिसकी पोजीशन टर्मिनल हो सकती है, जिसकी पोजीशन एक्सिलरी हो सकती है, और यदि खूब सारे फूल हैं, खूब सारे फ्लावर प्रेजेंट हैं, तो वे, उनका जो अरेंजमेंट होता है वो किस प्रकार से फ्लोरल एक्सिस पे लगे, उसको हम क्या कहते हैं, पुष्पक्रम, अर्थात उसको हम कहते हैं इन्फ्लोरेसेंस। अब इन्फ्लोरेसेंस के आपको कई प्रकार के क्लासिफिकेशन मिल जाएंगे। हम यहाँ मुख्य रूप से देखते हैं कि एक तो लोकेशन के आधार पर उसका इन्फ्लोरेसेंस कि कहाँ प्रेजेंट है। देन इन्फ्लोरेसेंस का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द अरेंजमेंट, उसका स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन, कैसा उस पर उसमें ऑर्गेनाइजेशन है। अब बात करते हैं लोकेशन के आधार पर या ओरिजिन के आधार पर। इसमें टर्मिनल इन्फ्लोरेसेंस होगा, मतलब शीर्ष भाग पर जो एपिकल मेरिस्टेम है वहां पर टर्मिनल इन्फ्लोरेसेंस होगा। वहां से अगर पुष्पक्रम है, वहां से डेवलप हुआ है, तो उसको, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है पिक्चर में, ये क्रोटोलिरिया का स्पीसीज है जिसके अंदर टिप पर आपको इन्फ्लोरेसेंस दिखाई दे रहा है। यहाँ पर सिंगल फ्लावर नहीं, ये कंप्लीट एक पुष्पक्रम दिखाई दे रहा है आपको। देन इंटरकैलरी, इसका बहुत अच्छा उदाहरण है कैलिस्टोमोन, जो कि हमारे कॉलेज में भी लग रहा है। इंटरकैलरी का मतलब हुआ कि इसके अंतर्गत ये जो इंटरकैलरी मेरिस्टम है, यहाँ से रिप्रोडक्टिव पार्ट डेवलप हुआ और उसके ऊपर वापस ये वेजिटेटिव पार्ट है, अर्थात यहाँ पर तो लीफ आ गई, फिर नीचे की तरफ फिर लीफ का डेवलपमेंट हो रहा है और बीच में इसमें रिप्रोडक्टिव पार्ट दिखाई दे रहे हैं। तो इस प्रकार का इन्फ्लोरेसेंस कैसा कहलाता है, इंटरकैलरी इन्फ्लोरेसेंस। और तीसरा है एक्सिलरी इन्फ्लोरेसेंस, जिसमें कि किसी लीफ के एक्सिल से जब पुष्पक्रम निकलता है तो उसकी उसको पोजीशन के आधार पर क्या कहा जाएगा, एक्सिलरी इन्फ्लोरेसेंस। अब बात करते हैं हम जो मुख्य है, जो कि हम अगली क्लास में पढ़ेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन फ्लावर्स किस प्रकार से फ्लोरल एक्सिस पे ऑर्गेनाइज है, या उनका अरेंजमेंट क्या है, या उनका स्ट्रक्चर क्या है, उसके आधार पर चार डिफरेंट प्रकार के ये क्लासिफिकेशन है। पहला है रेसिमोस टाइप का, देन साइमोस मिक्स, जिसमें कि रेसिमोस भी दिखाई देगा और साइमोस भी होगा, और कुछ स्पेशल टाइप के जो जिसको कि हम इन दोनों कैटेगरी में नहीं रख सकते, तो वो स्पेशल टाइप के इन्फ्लोरेसेंस कहलाते हैं। हम अपने बच्चों अगली क्लास में रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस पढ़ेंगे और उसके बाद में साइमोस इन्फ्लोरेसेंस पढ़ेंगे। तो आज के लिए बच्चों इतना ही है। थैंक्स।